जय हिंद दोस्तों। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बस में कुछ लोग बैठे थे, ठीक है, जिनकी औसत आयु कितनी 39 वर्ष है। एक पड़ाव पर क्या हुआ, 15 व्यक्ति और चढ़ गए, ठीक है। एक बस थी जिसमें पड़ाव पर क्या हुआ, उसमें 15 व्यक्ति और चढ़ गए, ठीक है। एक पड़ाव पर बस में, ठीक है, बस में उनमें से 15 व्यक्ति और चढ़ गए, ठीक है। अब सभी यात्रियों की औसत आयु कितनी हो गई, 35 वर्ष हो गई। तो उस बस में प्रारंभ में कितने लोग बैठे थे, ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए माना प्रारंभ में लोगों की संख्या x है, राइट, ठीक है। माना प्रारंभ में लोगों की संख्या x है, तो x इंटू 39, ठीक है। लोगों की संख्या इंटू औसत आयु, इस तरह से निकालते हैं हम, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 15 व्यक्ति और चढ़ गए, है ना, इंटू औसत आयु। 15 व्यक्ति की औसत आयु आपकी नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे औसत आयु लिख लेंगे हम, क्योंकि आपको ज्ञात नहीं है, ठीक है। ऐसे तो करते हैं, एक्स लोगों की औसत आयु कितनी 39 है, प्लस 15 और चढ़ गए तो 15 की औसत आयु मालूम नहीं है, तो ऐसे लिख लिया हमने, राइट। अब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 15 चढ़े थे, एक्स पहले से थे, 15 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। तो टोटल औसत आयु कितनी हो गई, इन सब की हो गई। ये सब चढ़ने के बाद टोटल जो अब सभी यात्रियों की औसत आयु कितनी हो गई, 35 वर्ष हो गई। जितने यात्री चढ़े 15 और पहले से जो थे उन सब की औसत आयु कितनी हो गई, 35 हो गई, राइट। इस तरह से करते हैं हम, इतना समझ में आया। तो ये 39x हो जाएगा, राइट, प्लस 15 इंटू औसत आयु, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, आया समझ में, ठीक है। इजिकल टू कितना हो जाएगा, 35, 15 प्लस एक्स, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, राइट, आया समझ में, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो 39x हो गया, प्लस, ठीक है, 15 इंटू औसत आयु इजिकल टू 35 गुणा 15 प्लस 35x हो जाएगा, ठीक है। इधर 39x ये है, इधर से भी 35x इधर आएगा, क्योंकि हमको x निकालना है, ठीक है। इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 35 इंटू 15, ये इधर चला जाएगा, माइनस 15 इंटू औसत आयु। इतना समझ में आया, इतना आया, क्योंकि हमको x निकालना है, x एक तरफ लेते हैं हम, राइट, और बाकी के हमने एक तरफ ले लिया, ठीक है। 35 इंटू 15 माइनस 15 इंटू औसत आयु। अब आपको देखिए x तो यहाँ पे हमको कितना निकल के आएगा, ये 5 6 7 8 9 4, ठीक है, 4 आ जाएगा इसका आंसर, 4x, 35 36 37 38 38 39, ठीक है, 4x हो जाएगा, 4x इजिकल टू। अब क्या आपको लगता है, जब तक हमको औसत आयु इन 15 व्यक्ति की नहीं पता है, तो क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, राइट, नहीं निकाल सकते आप इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आपको इन 15 व्यक्तियों की औसत आयु अगर हमको पता होती तो x की वैल्यू हम बड़े इजीली निकाल सकते थे कि प्रारंभ में लोग कितने बैठे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं कि इसका ऑप्शन होगा आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दिया है तो टिकी मतलब वो उसका आंसर ही मिलेगा, ऐसा नहीं। कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे भी दे देता है जिनका आंसर पॉसिबल नहीं है निकालना। तो इस क्वेश्चन का इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको इस तरह से निकाल के देखिएगा, ठीक है। अब आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको 15 व्यक्ति की औसत आयु नहीं पता, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आंकड़े आप पर्याप्त हैं तो उस पर आपको टिक करना होगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आपका लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक और आपका नंबर सिस्टम, आपका एक टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। घातांक करणी कंप्लीट है और ये टॉपिक चल रहा है आपका। सभी क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, मेरे साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना ही अच्छा रहता है, राइट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मैथ समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ देखने से मैथ समझ में नहीं आता, खुद से अपने हाथ से मैथ कैलकुलेशन करिए, मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।